नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास शो थर्ड डिग्री। मैं हूं आपके साथ निश्चित दुबे। थर्ड डिग्री में हम जानेंगे बिहार में राजनीतिक उथल पुथल और अपराध की घटनाओं को। विधानसभा में नीट छात्रा हत्याकांड पर आरजेडी एआईएमआईएम का प्रदर्शन, नीतीश सरकार पर आरोप को भी जानेंगे। दरभंगा में मजदूरी विवाद से SC/ST एक्ट FIR, सवर्ण समुदाय निशाने पर। शेखपुरा में साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ और STF की कार्रवाई को भी जानेंगे। ये घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है और थर्ड डिग्री में इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। चलिए खबरों से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पटना में नीट छात्रा हत्याकांड, विधानसभा में विपक्ष ने किया हंगामा। आरजेडी एआईएमआईएम ने नीतीश पर बोला तीखा हमला। दरभंगा गांव में SC/ST एक्ट में ब्राह्मणों पर FIR, सभी सवर्णों पर मजदूरी विवाद के आरोप में ST/SC के लोगों ने भेजा जेल। शेखपुरा साइबर ठगी गिरोह पर कड़ा प्रहार, किंगपिन समेत 5 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साइबर ठगी की फैली जाल पर पुलिस की दबिश। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन नीट छात्रा हत्याकांड ने सदन में तूफान मचा दिया। आरजेडी विधायकों ने पोस्टर बैनर से नीतीश कुमार को मानसिक बीमार बताते हुए बिहार को शर्मसार करने का आरोप लगा दिया। भाई वीरेंद्र ने दावा किया कि पुलिस दबाव डालती है, साक्ष्य मिटाए गए, बड़े नेताओं के बेटे इसमें शामिल है। एआईएमआईएम विधायकों ने भी प्रदर्शन कर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भी उन्होंने चिंता जताई है। घटना से राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है सर, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि नीट छात्रा मामले को लेकर के सरकार भी यहाँ पर गंभीर नजर आ रही है। लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई की जा रही है, तो सीबीआई को पूरा मामला दे दिया गया, फिर भी विपक्ष को तकलीफ हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष राजनीति करने के लिए राजनीति कर रहा है जी। और इसमें भाई वीरेंद्र की बात हो या फिर राबड़ी देवी की या फिर विपक्ष के अन्य नेताओं की, वे जानते हैं कि मामला सीबीआई के हाथ में चला गया है और जल्द ही बहुत बड़ा कुछ निकल के आएगा, चार्जशीट दाखिल होगी, गिरफ्तारी होगी, तमाम सारी चीज़। लेकिन अब चूंकि सदन में है तो उनको ये लालच है कि पूरा बिहार उनको देख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बोलना होगा, क्योंकि इनके नेता तो वैसे भी सदन से गायब हो जाते हैं। जब आते हैं यूरोप से तो फिर कहते हैं कि हम 100 दिन तक मौन धारण करेंगे। तो अब ये कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं, और कुछ ना कुछ में ये हो रहा है कि पुलिस, भाई वीरेंद्र क्या हो रहा है, पुलिस के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस उनको, मतलब उनके कहने का इंडायरेक्टली यही मतलब है ना, पुलिस उनको धमका रही है कि आप ये सब मत कहिए। भाई अगर आपके पास कुछ सुराग है, कुछ है, तो आप पुलिस के पास रखिए, लेकिन आप यूं ही आरोप लगा दीजिएगा और आपके पास कोई प्रूफ भी ना हो तो पुलिस इस पर तो आपको इंटरटेन करे, ये भी सही नहीं है जांच के लिए। राबड़ी देवी जो बोल रही हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि आपको पता है कि कैसे पहले बिहार पुलिस की थोड़ी सी हीला हवाली पे SIT को जान दी गई, SIT से फिर सीबीआई को दी गई। तो कम से कम जंगल राज की बातें इन लोगों को पता है कि इनके समय में कैसे होता था, तो इनको लगता है कि अभी भी वैसा ही हो रहा है और इसीलिए राबड़ी देवी भी हमलावर हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार पुलिस ने हीला हवाली की है, इसमें कोई दो राय नहीं केस में। कुछ दिनों तक, मतलब 6 जनवरी को जो पटना से ये कांड निकल के आ रहा है, फिर 11 को जब डेथ होती है बच्ची की, तो इस बीच पुलिस हॉस्टल में गई तक नहीं। ये तो खैरियत था और शुरू में वो सुसाइड केस बताने लगी। खैरियत था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब खुलासा हुआ तो यौन शोषण की बात निकल के आई और इसके बाद मामला सीबीआई को दे दिया गया। तो कहीं कोई कमी नहीं है, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, लगातार सरकार इसमें चौकन्नी है। लेकिन अब इनको लगता है कि केस में कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा तो हम उसमें बोलने के लिए लग नहीं रह जाएंगे, क्योंकि अब तो सदन चल रहा था, यहाँ बोले, बिहार की जनता को सुना है कि हम बड़े संजीदा हैं और इसीलिए बड़े बड़े नेताओं की भी थ्योरी गढ़ी जा रही है भाई वीरेंद्र द्वारा कि बड़े बड़े नेता के बेटे इसमें शामिल हैं। मतलब आप सोचिए, बड़े नेता का बेटा कहना ही ये सीधे सीधे ये इनकी क्या मंशा है ये साफ साबित हो जा रहा है। लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं, इनकी इसी राजनीति के चलते आज बिहार से ये लगभग 25 साल से गायब है, मोटा मोटी देखा जाए तो, और आगे भी गायब रहेंगे। 75 से 25 सीट पे अब आ गए तो आप जब तक पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, जब तक आप निगेटिव पॉलिटिक्स करेंगे, जब तक
आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहेंगे और बिहार की जनता को यूं गुमराह करते रहेंगे। और सरकार के साथ अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो कम से कम आपको ये बोलना चाहिए कि सरकार अच्छा काम कर रही है। सीबीआई जांच को सबसे मतलब कंफर्टेबल देखा जाए, स्टेट पुलिस एसटीएफ के तो स्ट्रांग माना जाता है, तो आपको स्वागत करना चाहिए। तो आप बिना सबूत के, बिना किसी साक्ष्य के उल्टे आप आरोप लगा रहे हैं। दरभंगा के हरिनगर गांव में मजदूरी विवाद ने सामाजिक तनाव पैदा कर दिया है। अशरफी पासवान ने आरोप लगाया है कि हेमंत झा ने तकरीबन 2.5 लाख बकाया नहीं दिया, जाति सूचक टिप्पणी की, मारपीट की। पुलिस ने 70 नामजद समेत 150 पर SC/ST एक्ट लागू कर दिया, FIR दर्ज कर ली और 12 को गिरफ्तार भी कर ली। NCIB ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया है कि पूरे गांव के ब्राह्मण आरोपी बनाए गए। कई बाहर जो काम करते हैं उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। राजीव सर, ST/SC एक्ट का दुरुपयोग है ये, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ वर्ग के प्रति समाज में इतनी नफरत हो जाएगी कि जहां ये लोग देखेंगे, लोग इनको दूसरे तरीके से पेश आएंगे, दूसरे नजरिए से देखेंगे। अगर हम इस मामले को भी ले लेते हैं तो ठीक है, आपकी झड़प हुई, लेकिन आपने आर्थिक विवाद को जातीय विवाद में जातीय रंग देकर 200 लोगों पर, मतलब कहा जाए तो पूरे गांव पे ही केस कर दिया, ब्राह्मणों पे, एक खास जाति पे केस कर दिया। ये क्या बता रहा है? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गांव में रहते ही नहीं है, वो बाहर अपना कमाते खाते हैं और उन लोगों पे ही केस कर दिया गया। तो ये तो साफ साफ साबित कर रहा है कि विद्वेष की भावना से आपने केस किया, फंसाने की भावना से केस किया। जब ऐसे लोग केस करने जाते हैं तो क्या सोचते हैं कि जब उनको एक विशेषाधिकार प्राप्त है समाज में, सामाजिक समानता के नाम पर, तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी, जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है? या आपको कानूनी अधिकार प्राप्त है तो आप किसी पे भी केस मुकदमा दायर करके, FIR दायर करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दें? आप सोचते हैं कि किसी के पिता पर आप केस करेंगे तो उसका बच्चा, उसका परिवार किस तरह सड़कों पे आ जाएगा, उसकी पत्नी के पास खाने और जीने की समस्या खड़ी हो जाएगी। जिन लोगों पे आपने केस किया, अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो बिल्कुल केस करिए और पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने केस किया और पुलिस ने केस रजिस्टर्ड कर लिया। पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही है कि 200 लोगों पे, पूरे एक तरह पूरे गांव के ब्राह्मणों पर ही केस दर्ज कर दिया। मतलब आपको इतना खौफ है, आप भी कानून को हाथ में ले रहे हो, पुलिस भी कानून को हाथ में ले रही है। कानून की रक्षक ही जब भक्षक बन जाएगी तो फिर समाज या देश कहाँ बचेगा या कोई राज्य कहाँ बचेगा? तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात एक और है कि क्या इस तरह की मंशा के तहत ही एक खास जाति को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि इसी नियम के बाद ये मामला बहुत ही संगीन हो गया और भी बढ़ रहा है। तो खैरियत है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इसके बावजूद भी आपने अभी कल तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में देखा ही कि कैसे वहाँ स्टे के बावजूद भी नियम को, दिशा निर्देश को लागू कर दिया जा रहा है। फिर उसको निरस्त करना पड़ा जब विरोध हुआ। तो एक जो सुगबुगाहट जो चल रही है वो लग रहा है कुछ न कुछ पक रहा है। और आने वाले समय में ये तय मानिए, अगर यही चलता रहा तो बहुत बड़ा जातीय महासंग्राम देखने को मिलेगा। और बिहार तो वैसे भी 12 से बड़े जातीय नरसंहार देख चुका है। तो कोई भी किसी के ऊपर गलत आरोप लगाकर, दोषारोपण करके गलत तरीके से उसको फंसाएगा तो वो भी कल को रंजिश में आकर, क्योंकि सिंपल सी बात है, किसी ने कुछ गलत किया ही नहीं, वो उस जगह पे ही नहीं है, वहाँ से 1000-1500 किलोमीटर दूर है या फिर विदेशों में है, और उसके ऊपर आप आरोप लगा दे, वो कहीं जेल में चला जाए 10 साल 12 साल, सपोज मान लीजिए, तो क्या करेगा? तो बदले के भाव में आग में जलेगा। जब किसी का परिवार, किसी का बच्चा सड़क पर आ जाएगा आपके गलत दोषारोपण के चलते, तो कल को समाज में नफरत की खाई और बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें पुलिस को भी संजीदगी बरतनी चाहिए थी और आगे भी बरतने की कोशिश करनी चाहिए उसको, और देखना चाहिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। और जो लोग इसमें दुर्भावना के नज़रिए से, कहीं ना कहीं किसी को फंसाने के नज़रिए से इस केस को रजिस्टर्ड कराए हैं, उनके खिलाफ उसी केस को मुझे लगता है कि लागू करना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में वो इस तरह की जुर्रत करके किसी की ज़िंदगी खराब न करें।
शेखपुरा में एसटीएफ और ईओयू ने साइबर ठगी के गिरोह का बड़ा पर्दाफाश किया है और इस बीच में कई अपराधियों को भी धर दबोचा गया है। सर, क्या कुछ मामला है ये, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि साइबर ठगी एक ऐसा गिरोह है ठगने वाला जिसका पकड़ में आना इतना आसान नहीं होता है जी। आज के डेट में मोबाइल पे बैंकिंग अपडेट के माध्यम से या रेलवे ऐप के माध्यम से या फिर कई तरह के ऐप और अपडेट सर्विसेज के माध्यम से लिंक भेजे जाते हैं, मैसेजेस भेजे जाते हैं। जो 70 साल का बुजुर्ग है, 60 साल का बुजुर्ग है, 80 साल का बुजुर्ग है, या फिर जो कम एज के बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने दादा दादी या पिताजी अगर उतना इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, उनको उतना आइडिया नहीं है, तो बच्चे भी कई बार उस लिंक को क्लिक करते हैं और उसके बाद पता चला कि पैसा उड़ गया अकाउंट से जी। सबसे बड़ी बात है कि इसमें रिकवरी का जो रेट है बहुत स्लो है। तो इस तरह का गिरोह जो शेखपुरा में जो पकड़ में आया है, उसका देखिए एक संगठित गिरोह है। ये सिर्फ बिहार में नहीं, शेखपुरा में ही नहीं, पूरे देश भर में इस गिरोह का रैकेट फैला हुआ है। और ये बताता है कि कैसे जनता की गाढ़ी कमाई का, कैसे पेंशन के पैसे को, कैसे एक मेहनती मजदूर को 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर पैसे को हड़प लिया जाता है। क्योंकि आप लाख जागरूकता अभियान चलाएं, लेकिन उससे मिलते जुलते ही मैसेज ओरिजिनल भी होते हैं और जो लोग ऐसे ठगी को अंजाम देते हैं उनका मैसेज जो क्रिएशन होता है, जो क्रिएट करते हैं, वो भी एकदम ओरिजिनल तरह ही होते हैं। तो सवाल ये है, अब तो मोबाइल ही ना छुए लोग, या छुए तो पहचान कैसे करें? क्योंकि जितना एक्टिव ये रहते हैं उतना एक्टिव चाह के भी शासन नहीं रह सकता जी। हर दिन वो अपडेट देना, हर दिन ट्रेनिंग देना, तो फिर काम सारा छोड़ छाड़ के ट्रेनिंग ही लेते रहो और वही सीखते रहो कि भाई किसको क्लिक करें, किसको नहीं क्लिक करें। मतलब सोचिए, अभी हाल में जो एक घटना आई, 15 करोड़ की ठगी, पढ़े लिखे लोग, अमेरिका में रहने वाले लोग, इंडिया में कुछ साल से रह रहे थे, बच्चे वगैरह भी अमेरिका और कहाँ रह रहे थे, लेकिन 15 करोड़ की ठगी हो गई उनसे। कई सारे मीडिया चैनल पर इंटरव्यू छपा। तो गांव का एक बुजुर्ग, एक खांटी ग्रामीण इलाके का रहने वाला इंसान भला इस ठगी को कहाँ समझ पाएगा? तो इस मामले में शेखपुरा पुलिस को रियली वो बधाई की पात्र है कि बड़ा एक्शन लिया है और किंगपिन पे बड़ी कार्रवाई हुई है। तो तय मानिए कि इसमें सरकार को भी लगभग हर 2-4-10 दिन पे, 20 दिन पे कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के माध्यम से या कहीं ना कहीं जागरूकता के माध्यम से, दिशा निर्देशों के माध्यम से साइबर ठगी पर वो कहीं ना कहीं लगाम लगाना चाहिए, ताकि बिहार जैसे राज्य में जो बड़ी मुश्किल से कमा कर पैसा लौटाते अपने परिवार को पालने के लिए, पोसने के लिए, उनके पैसे को ऐसे जालसाज, ऐसे गिरोहबाज हड़पे नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा बिहार में ऐसे साइबर ठगी पे कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं, जो कि अपने आप में देखा जाए तो बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश उन्होंने पहले भी किया हुआ। इस फिल्मों के माध्यम से कई सारी चीज़ें सामने भी आई। तो सतर्कता तो जरूरी है, लेकिन इस मामले में बहुत अच्छी बात है कि साइबर ठगी को लेकर बिहार सरकार इतनी सावधान है, सम्राट चौधरी पुलिस इतनी सावधान है और बहुत तेजी से इस पर कार्रवाई कर रही है, जो कि प्रशंसा का पात्र है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। बिहार में अपराध, राजनीतिक बवाल और सामाजिक तनाव बढ़ रहे हैं। नेट हत्याकांड से कानून व्यवस्था पर सवाल, SC/ST केस से जातीय विभाजन, साइबर ठगी से डिजिटल खतरा, ये सब बिहार सरकार के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। सरकार को निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई करनी होगी, वरना जनता का विश्वास भी टूटेगा। ये घटनाएं राज्य की छवि को प्रभावित कर रही है। तो 3rd डिग्री में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।